डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका की जो एम्बेसडर थी नेटो के लिए, उन्होंने कहा था कि हम नेटो को एशिया में लेके जाना चाहेंगे और अगर इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो का टेम्पलेट है, जो नेटो का मॉडल है, वो इंडिया को फिट नहीं आता। और वो इस पे हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली सोवियत यूनियन से लड़ना और नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने बयान से अमेरिका को हिला के रख दिया है। अमेरिका काफ़ी समय से भारत को नाटो में शामिल करने की बात करता आ रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया उसका साथ दे। यानी कि अमेरिका भारत को एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन एस जयशंकर ने इस प्लान को मिट्टी में मिला दिया है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। अच्छा, क्या वजह है कि ऐसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक है, आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, हाँ, ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक। क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। See, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. Yes. This is not suitable for India कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। अब नेटो इंडिया को मेंबर क्यों बनाना चाहता है और इंडिया उससे इनकार क्यों कर रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए, और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है
कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रंत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं, और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है, उसके ऊपर भी सारी बात है बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं, ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं, और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है, ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या UAE हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें, मैं अभी इस्तांबुल टर्की गया हुआ था, तो मैं वहाँ पे एक शिप पे बस हम जा रहे थे, तो एक वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा, तो मैंने कहा ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये कहाँ पे खड़ा हुआ है? यहाँ आपको न्यूयॉर्क में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा नज़र आता है, वहाँ पे भी मैंने देखा था ऊपर जहाज़ है बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, मतलब ये बिल्डिंग्स और ये सामने सड़क क्रॉस करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। और या फिर आपको मुझे वहाँ नज़र आया इस्तांबुल में शहर के अंदर, आप उधर क्या तुक बनता है, तो वो पता चला कि क्योंकि अभी तुर्की में इलेक्शंस थे तो जो तैयब उर्दगान है उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो इस्तांबुल नॉर्मली क्योंकि इतना ज़्यादा प्रो तैयब उर्दगान नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया ताकि ये बताएं टर्किश लोगों को और कि भाई हाँ हमने ये हमारी अचीवमेंट है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। इलेक्शन आ रहे हैं भाई अगले साल, हमने SCO में हमने चेयर कर रहे हैं, हम क्या नाम है G20 को चेयर कर रहे हैं, हम इस वक्त G7 में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे